प्रेम रावत जी ने अपना सारा जीवन एक सरल संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए समर्पित किया है। करीब 50 वर्षों से संसार भर में लोगों को जीवन में शांति पाने की संभावना के बारे में बता रहे हैं। हर साल प्रेम रावत जी अलग अलग कार्यक्रमों में हर तरह के श्रोताओं को संबोधित करते हैं। हमारा मूल संदेश क्या है कि जिस चीज की तुमको तलाश है वो तुम्हारे अंदर है। आज प्रेम रावत जी का संदेश 100 से भी अधिक देशों में उपलब्ध है। जन जन तक पहुंचाने के लिए इनका 70 से भी अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। उनके मानवीय कार्यों और शांति के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत से पुरस्कार और कई शहरों की चाबियां देकर सम्मानित भी किया गया है। हेलो, मैं सईद नकवी हूँ। पत्रकार था, टेलीविज़न का प्रेजेंटर भी हूँ, एंकर भी हूँ और कॉलमनिस्ट भी हूँ। मैंने इंटरनेशनल अफेयर्स पे मेरी रुचि सबसे ज़्यादा रही। नेल्सन मंडेला का सबसे पहला इंटरव्यू मेरा था। फिडेल कास्ट्रो हुए, कद्दाफ़ी, मुअम्मर कद्दाफ़ी, प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक, बेनज़ीर भुट्टो, ये सब से मैंने इंटरव्यूज़ लिए और यही मेरा काम रहा कि सारी ज़िंदगी मैं टेलीविज़न के लिए और प्रिंट के लिए कई अखबारों के लिए काम किए। विलायत में संडे टाइम्स के लिए काम किया, अमेरिका में बॉस्टन ग्लोब का फॉरेन एडिटर रहा मैं। जब मेरे पास लोग आए कि मेरी समझ में नहीं आया कि प्रेम रावत जी क्या हैं। गॉड मैन हैं, स्पिरिचुअल लीडर हैं, साधु हैं, संत हैं, तो भाई किसके लिए मैं अपने आप को तैयार करूं। इस प्रोग्राम में मैं आपको क्या कह के आपको क्या कहूं कि आप गुरु जी हैं, आप महाराज जी हैं, आप फलसफी हैं, फिलॉसफर हैं, आप हैं क्या? और आपको दुनिया इतना जो पूछती है उसकी वजह क्या है, कि जादू क्या है? मैं तो मनुष्य हूँ और मेरा नाम मेरे माँ बाप ने प्रेमपाल सिंह रावत रखा था और लोग मेरे को कई नामों से पुकारते हैं, पर मैं वही हूँ जो हूँ। अब घर में भी बच्चों को कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है, पर इसका मतलब नहीं है कि वो बदल जाता है। मैं मनुष्य हूँ और ये मैंने पहली चीज़ समझी है। और अगर मैं अपनी मानवता को नहीं समझता हूँ, अपनी मनुष्यता को नहीं समझता हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं समझता हूँ। अगर सिर्फ नाम ही में अटका रहूँगा तो मेरे को पता नहीं लगेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और जो कुछ भी लोग मेरे को सम्मान देते हैं, सब कुछ देते हैं, और मैं सबसे कहता हूँ कि ठीक है, आप मेरे को सम्मान दे रहे हैं और मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान सबके लिए है। हम लोग सबका क्या मतलब हुआ? सबके लिए, सबके लिए जो मानवता, जो अच्छाई सब में है, उसको आप अवार्ड दे रहे हैं। हर एक मनुष्य के अंदर, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो क्रिमिनल ना हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, सबके अंदर एक अच्छाई है और उसको आप सम्मानित कर रहे हैं। जब आप शांति की बात करते हैं तो शांति सबके अंदर है। देखिए, हम लोग समझते हैं कि कमरे में कुंडी लगा दी तो हम अकेले हैं, अब कोई आ नहीं सकता, परंतु हमको ये नहीं मालूम कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, वो सब हमारे साथ अंदर आ चुके हैं। हमारे साथ वो चीज़ें भी आ चुकी हैं जो हमको हानि पहुंचाएंगी, और वो चीज़ भी आ चुकी हैं, दया हमारे साथ अंदर आई है। हम कहीं नहीं जा सकते दया के बिना। दया भी है, काम भी है, क्रोध भी है, मोह भी है, लोभ भी है, ये सारी चीज़ें हमारे साथ चलती हैं। और कोई अपने आप को ये कहे कि मैं अब अकेलापन महसूस करता हूँ, तो उसको ये महसूस करना चाहिए कि उसके साथ कितने बैठे हुए हैं। और अगर वो उन चीज़ों का इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं करेगा जो उसमें अच्छाई है, तो वो उभर के बाहर कैसे आएगी? अब जैसे क्या फ़र्क है उस ज़मीन में जिसमें जो बंजर पड़ी हुई है और उस ज़मीन में जिसमें फूल उग रहे हैं?
किसी ने उसमें बीज लगाए, किसी ने उसमें पानी दिया, आज उसमें फूल उग रहे हैं। और जहाँ जिस ज़मीन में कुछ नहीं हुआ वो बंजर पड़ी हुई है, उसमें घास उग रही है जो किसी काम की नहीं है। बल्कि आपके जो पैराबल्स हैं, जो छोटे छोटे किस्सों से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, ये जो पैराबल्स में बात करने का तरीका है, जो कि बिब्लिकल भी है, जो कि अक्सर मज़हबों में भी इस्तेमाल हुआ है। अगर आप इस वक्त पेरिस में हों, जहाँ पे आतंक का इतना बड़ा किस्सा हुआ है, या बैरूत में हों या बगदाद में हों, तो आप अगर लोगों को समझाने की कोशिश करें तो किस किस्म के पैराबल्स आपके सामने आएंगे? आप उनसे क्या कहेंगे? आपको फर्ज करिए कि मंच मिल गया है, पेरिस में आप हैं, आप क्या कहेंगे लोगों से? सबसे पहले तो मैं अपना शौक़ जताऊंगा, क्योंकि जो उनके साथ हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जो अमेरिका में हुआ है वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं 9/11 की बात 9/11 की बात कर रहा हूँ, वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब मेरे को अच्छी तरीके से याद है, मैं एक कमरे से गुजर रहा था और मेरा बेटा देख रहा था टेलीविज़न, तो मैंने देखा उसको, तो मैंने कहा कौन सी मूवी देख रहे हो तुम? तो उसने कहा नहीं डैड ये मूवी नहीं है। मैंने कहा क्या ये मूवी नहीं है, ये न्यूज़ है? कही मैंने कहा कि ये हो नहीं सकता है कि ऐसा हो रहा है। तो उसने कहा नहीं ये हो रहा है इस समय। तो मैं अपने ऑफिस में गया, मैंने टीवी चालू किया, देखना शुरू किया। आई वाज शॉक्ड। और ये जो चीज़ है, ये तो मैं प्रकट करना चाहूँगा कि दुख जो है, मेरे को दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? ये मेरे साथ नहीं हुआ, परंतु उन लोगों के साथ हुआ जो मनुष्य हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि मनुष्यों ने यही किया और किसी ने नहीं, मनुष्य ने नहीं। तो मनुष्य अपनी मानवता को भूल चुके हैं। अब मानवता को अगर मनुष्य भूलने लगे तो क्या रह जाएगा? मतलब कौन है वो? और जब तक मनुष्य अपनी मानवता को नहीं समझेगा, और यही सारी चीज़ों में तो लोग लग जाते हैं, नहीं आप मनुष्य नहीं हैं, सुपर हीरो होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पर मनुष्य सुपर हीरो है, सबसे बड़ा हीरो मनुष्य है। गांधी जी कहा करते थे, एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। ये जो हुआ 9/11 हुआ, 3-4 मुल्क बर्बाद कर दिए गए। अभी जो मुल्क बर्बाद हुए, अब वहाँ के लोगों के अंदर क्रोध भी है, कुछ भाग के यूरोप भी जा रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं अपने मन में कि तुमने हमें बर्बाद किया है, हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये जो बदले का एक एलिमेंट है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके बगैर ये नहीं होता। जो पेरिस में हुआ, जो बैरूत में हुआ, अभी हाल में जो बगदाद में हुआ, ये सब एक बदले का एलिमेंट है। तुमने हमें बर्बाद किया, हमारे पास हवाई जहाज तो नहीं है, लेकिन जो हमारे पास साधन हैं हम उनसे तुम्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। इसका क्या इलाज है? इस वक्त दुनिया मेरे हिसाब से इस मोड़ पे है। एक आदमी था, तो वो तीर चलाता था और गांव-गांव में जाकर के इसका प्रदर्शन करता था। तो एक दिन वो प्रदर्शन कर रहा था, तीर चला रहा था, टारगेट पे हिट कर रहा था और फिर उस तीर को चीर रहा था, सब कुछ हो रहा था, लोग ताली बजा रहे थे और पीछे से एक आवाज़ आई कि ये तो सिर्फ अभ्यास का खेल है। तब उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा ये सारे लोग मेरे लिए आए हुए हैं, ये तो मेरी करनी है जो मैं कर रहा हूँ, ऐसा कोई और नहीं कर सकता, इसलिए ये जो कह रहा है कि अभ्यास का खेल है, क्या मतलब है? तो जब उसका प्रदर्शन ख़त्म हुआ तो वो उस आदमी को खोजने के लिए गया, तो देखा पीछे एक आदमी बैठा हुआ है और उसके कंधों पे एक बांस और 2 मटके, एक आगे रखा, एक पीछे रखा और खाली बोतल उसके पास है, और वो कह रहा है कि ये तो अभ्यास का खेल है, अभ्यास का खेल है। तो वो गया उसके पास, उसने कहा कि ये अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस। तो उसने कहा ये तू ही कह रहा है कि अभ्यास का खेल है? कहा हाँ मैं ही कह रहा हूँ अभ्यास का खेल है। क्योंकि ये कैसे कह सकता है कि अभ्यास का खेल है? ये लोग सब मेरे को देखने के लिए आते हैं, अगर मैं नहीं होता तो ये आते, ये ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। तो उसने कहा देख मैं तेरे को एक चीज़ दिखाता हूँ,
तो उसने उठाया मटका, अपने कंधों पे रखा, एक सिक्का लिया, पुराना सिक्का जिनमें छेद हुआ करता था, वो बोतल के ऊपर रखा और उस बड़े मटके से उसने तेल डालना शुरू किया और उस छेद के बीच में से सारी बोतल भर दी और एक बूंद नहीं गिरी। और तब वो उसको देख के कहता है कि अब तू कर, जो तीर चलाने वाला, अब तू कर। उसने कहा मैं नहीं कर सकता। तो कहा मैं यही तो कह रहा हूँ कि तू तीर चलाने का अभ्यास करता है तो उसमें माहिर हो गया, मैं तेल डालने का अभ्यास करता हूँ, मैं इसमें माहिर हो गया। तो प्रश्न ये उठता है कि हम किस चीज़ में माहिर हो गए? हम एक दूसरे को मारने में माहिर हो गए क्योंकि इसका हमको अभ्यास है, इसका अभ्यास करते हैं। शांति का अभ्यास नहीं करते हैं, एक दूसरे को फॉरगिव करने का अभ्यास नहीं करते हैं, माफ़ करने का अभ्यास नहीं करते हैं। तो लगे हुए हैं लोग। और अगर हम लोगों में बुराई देखेंगे तो क्या मिलेगा? बुराई मिलेगी। अच्छाई देखेंगे, अच्छाई मिलेगी। जो देखोगे वो मिलेगा। अब एक आदमी है, वो कपड़ा खरीदने के लिए जाता है और कपड़ा देखता है और कपड़ा उसको अच्छा लगता है, परंतु जब नज़दीक देखने लगता है तो उसमें फिर उस दाग उसको दिखाई देते हैं। दर्जी के पास ले जाता है तो वो कहता है ये कपड़ा ठीक नहीं है क्योंकि इसमें ये है, इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है। तो दर्जी अपने नज़रिए से देख रहा है उसी कपड़े को और वो कह रहा है कि ये ठीक नहीं है, और जो देख रहा है बिना दागों को देखे वो कह रहा है तो बहुत सुंदर है। तो ये सारा झंझट उसी तरीके से बनता है जब मनुष्य अपनी मानवता को भूल जाता है, और जब मनुष्य अपनी मानवता को भूल जाता है तो वो उस नज़रिए से लोगों को नहीं देखता है जिस तरीके से उसको देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में ग्लोबल सिस्टम्स ऐसे बन गए हैं जो कि अनइक्वल हैं। बिल्कुल। कुछ मुल्कों के पास कुव्वत है, कुछ कमज़ोर है। एक उसके लिए लोगों ने वर्ड निकाला है इंपीरियलिज्म। हम लोग कॉलोनियलिज्म का शिकार हुए, हम लोग खुद देश में, भारतवर्ष में। और अब एक इंपीरियलिज्म एक चीज़ है कि भाई हमारे पास पावर है, हम अपने जो हम चाहेंगे उस तरह से दुनिया को ऑर्गेनाइज करेंगे। और उसमें जंग का एक पहलू है। हमारे पास आइजनहावर साहब ने कहा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो हमें पैसा देता है, वो हमें धन देता है। क्या उस सिस्टम जिसमें आप रहते हैं उसमें ये बुराइयां हैं, आपको लगती हैं? देखिए, बुराई तो सब जगह है, और आइजनहावर ने तो ये कहा कि बी केयरफुल ऑफ द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये सब चीज़ों को तबाह कर देगा, क्योंकि ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। ये सारा पैसा लेगा और करेगा वो जो इसको करना है। ये लोगों की विश और विल पे काम नहीं करेगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम कितना सारा संसार, और सारे संसार की बात कर रहा हूँ, हम कितना पैसा खर्च करते हैं उन हथियारों को बनाने के लिए जिससे कि मनुष्यों का पतन होगा। अरबों खरबों डॉलर में है वो फिगर। और कितना पैसा हम खर्च करते हैं शांति के लिए? कुछ नहीं। तो वो सुना देंगे, जरा किताब बना दो, ये कर दो, वो कर दो, इससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा इससे। मैं मेरी अजीब दुविधा में था कि मैं इनसे क्या बात करूंगा। बहरहाल मैंने एक क्वेश्चनर बनाया, और जब ये आके बैठे तो मेरे दिमाग में जो भी एक इमेज थी ट्रेडिशनल गॉडमैन की, वो चली गई। ये बहुत ही एक सेंसिबल, लॉजिकल, साउंड पर्सन वो सामने बैठा हुआ मुझसे बातें कर रहा था, लिहाजा वो स्क्रिप्ट मैंने बिल्कुल फेंक दी और वो बातों से बातें बनती चली गई और हमको बड़ा मज़ा आया। आपके अंदर कला के हुनर बहुत से हैं। आपको फोटोग्राफी का शौक़ है, बिल्कुल। आपको म्यूज़िक, मौसीकी से भी रुचि है। उससे ज़्यादा शांति और कोई चीज़ नहीं दे सकती। क्या ये आप मानने को तैयार हैं? ना, बिल्कुल नहीं। हैं? ना, नहीं। म्यूज़िक शांति नहीं देती। जिस शांति की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने म्यूजिशियंस को देखा है बहुत अशांति में,
नर्वस होते हुए वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दिल उनका कर रहा है धक 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 धक। और कई म्यूजिशियंस हैं जो जाते हैं स्टूडियो में, जाते हैं वो बजा रहे हैं और उनके आंखों में डॉलर साइंस जगमगा रहे हैं, कितना बनाएंगे, कितना करेंगे, क्या करेंगे, वो करेंगे। कुछ कलाकार हैं जो सचमुच में म्यूज़िक को सीरियसली लेते हैं और उनके लिए ये एक एक्सपीरियंस है हर बार जब वो गाते हैं। हर एक मनुष्य के अंदर एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है जहाँ सचमुच शांति है, जहाँ वो सारा डामाडोल नहीं हो रहा है, जहाँ दुनिया की बातें उनको अफेक्ट नहीं करेंगी और वो अशांति में भी रह करके उसका अनुभव किया जा सकता है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भगवान है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मीनाक्षी टेम्पल में है, सब जगह है, जामा मस्जिद में है, बिल्कुल है, वो हर जगह है। हर जगह जहां इंसान ने उसको उसकी जगह बना दी वो वहां है ना, ना। उसके अलावा भी है, हाँ, बिल्कुल है, यहाँ भी है, हृदय में भी है, मनुष्य के अंदर भी है, वो सब के अंदर है, वो सब कुछ देखता है, सबको चलाता है, परंतु ऐसे ऐसे करके नहीं चलाता। वो हर एक एटम में है, हर एक मॉलिक्यूल में है, हर एक चीज में है। कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा ग्रेन नहीं है। वो आप हैं और वो मैं हूं, वो और मेरे ये में सब है, वो मेरे में है, वो आप में है, वो सब में है, सब में है। लोग आपको अगर नास्तिक कहें तो आप नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बातें जो हैं, ये कन्वेंशनल हिंदुइज्म में इन बातों को कहना या इस्लाम में या किसी भी सेमेटिक रिलीजन्स तो बहुत ही मुश्किल है। नहीं नहीं, नास्तिक लोग तो फ्लैट आउट कहते हैं भगवान नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि भगवान है, तो मैं नास्तिक कैसे हो गया? बस ये बात है कि जो परिभाषा है उनके भगवान की और मैं जिस भगवान की बात कर रहा हूं वो परिभाषा अलग है। जिसमें वो विश्वास करना चाहते हैं वो वही है जिसमें मैं विश्वास करता हूं। नहीं, मैंने आपसे कहा कि मुझे शक है, तो ये डाउट के खत में आप नहीं है। ये तुम्हें ये बिल्कुल यकीन होना चाहिए कि वो है और हम सब में है। मैं कह रहा हूं मुझे यकीन नहीं है कि वो है। क्योंकि आप विश्वास की बात कर रहे हैं ना। विश्वास एक बात है, जानना एक बात है। विश्वास को छोड़ दो तो जान जाओ, और जान जाओगे तो फिर विश्वास की जरूरत नहीं है, और फिर ये क्वेश्चन उठता ही नहीं है। ये सवाल उठेगा नहीं ना। कोई हद ही नहीं है एहतराम आदमियत की। बदी करता है दुश्मन और ये शर्माए जाते हैं। यानी लोगों की बदी पर अगर आदमी को लज्जा आने लगे, शर्म आने लगे, तो उसकी नेकी की ये इंतहा है। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, मैंने उनसे बातें जब तक की बड़ा लुत्फ़ आया। हमारे देश में, बल्कि दुनिया में, इस वक्त दुनिया की बात कम करें, यहाँ करें, इतने झगड़े खड़े हो गए हैं जिसमें कि मज़हब हैं, रिलीजियस है, सोशल है, कल्चरल है, लिंग्विस्टिक है। इस किस्म के किस्से जब आप सुनते हैं तो आपको क्या क्रोध कभी होता है, अफसोस होता है? क्या अफसोस होता है, अफसोस होता है, क्योंकि मनुष्य को लाइफ में विश्वास करना चाहिए, लाइफ जानना चाहिए, न कि लाइफ स्टाइल। और हम लोग पता नहीं किस कारण लाइफ स्टाइल में लग गए हैं और लाइफ को छोड़ दिया। लाइफ हैज़ बीन अबैंडन्ड, लाइफ को छोड़ दिया है। लाइफ कहाँ, वो लाइफ नाम की जो चीज़ है वो कहाँ घास चल रही है किसी को नहीं मालूम। पर लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल, आपने ये पहना हुआ है, आपने ये पहना हुआ है, अच्छा आप उस धर्म के हैं, आप उस धर्म के, ये सारे लाइफ स्टाइल्स पे लग गए हैं लोग और लाइफ को भूल गए। और लाइफ तो मेन चीज़ है, लाइफ स्टाइल तो बदलती रहती है। अब लोग हैं इस संसार के अंदर जो वेजिटेरियन हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो वेजिटेरियन नहीं हैं और वो भी अच्छे लोग हैं। अच्छाई को भूल गए, लाइफ स्टाइल क्या है आदमी की, इस पे लग गए। अरे लाइफ स्टाइल को मारो गोली, इसमें कुछ नहीं रखा है, ये तो बदलती रहेंगी। जो मेन चीज़ है वो है लाइफ। लाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लाइफ स्टाइल की नहीं। ये तो लाइफ स्टाइल तो बदलती रहती है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे पास इतना कुछ है और उसके पास कुछ नहीं है?
लिहाजा अपने पास जो कुछ है वो बुरा लगने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं? मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, बजाय ये कि ये अच्छा ये ले लो। अब मेरे पास अगर एक कंप्यूटर है और मेरे पास है उससे कंप्यूटर, कुछ और अगर कोई मेरे को मिले जिसको भूख लगी है और मैं कहूँ ये कंप्यूटर ले लो, तो वो उसको खाएगा? नहीं, उसको भोजन की जरूरत है। क्या मैं उसको भोजन उपलब्ध करा सकता हूँ? हाँ, मैं उसको भोजन उपलब्ध करा सकता हूँ, और ये मेरे को करना चाहिए, और ये मैं करता हूँ। आपने जो स्कीम रांची में चलाई कि जहां आपने लोगों के लिए भोजन का बंदोबस्त किया, क्योंकि सवाल ये था कि महज खाली पेट पे ये हवाई पीस नहीं आएगी, इसको भी करना पड़ेगा। जो आपने रांची में किया वो देश में आप स्टेट में क्या लेके चलेंगे? देखिए, ये मैंने किया और मैं ये दिखाना चाहता था सबसे पहले कि दिस इज़ पॉसिबल, ये संभव है, और इसमें इतना नहीं लगता है कि इसको लोग कहें असंभव है, और इसके जो परिणाम है वो लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। तो हम लोगों ने अपने सारे ही स्टेट्स में जो कुछ भी प्रबंध किए हैं, क्या ऐसा प्रबंध भी हम कर सकते हैं? सभी लोग, सभी मिल करके, क्योंकि एक ही आदमी नहीं करेगा। अगर हम ये अपनी उंगली उठा करके लोगों से कहें कि ये तेरे को, तू क्यों नहीं कर रहा है ये, नहीं, सभी करें, सभी करें, चाहे छोटी रोटी हो, छोटी रोटी हो। ये तो हमारी सभ्यता में है। जब मैं क्या कहते हैं अपने घर में था, जब छोटा था, तो हमारे दरवाजे पे कानून था घर में कि कोई भी अगर हमारे दरवाजे पे नॉक करे और खाना मांगे, उसको खाना मिलना चाहिए। तो दोपहर सुबह जो ब्रेकफास्ट बनता था, नाश्ता बनता था, तो कुछ नाश्ता रख देते थे कोई अगर आएगा, और लंच तक, और फिर उसको गऊ को खिला देते थे, और फिर लंच के बाद फिर खाना रखते थे डिनर तक, और डिनर को रखते थे रात भर कि अगर कोई आ गया तो उसको खाना दें। आपको मैं एक बात बताऊं, और वो बात है मेरी धर्मपत्नी के पिताजी की। तो जहाँ वो रहते थे वहाँ एक दिन रोड पे एक्सीडेंट हो गया, और जो एक्सीडेंट हुआ तो बहुत ही गरीब लोग थे, कार में जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, तो उन्होंने सारी रात उनकी सेवा करने में लगा दी। मतलब ये नहीं था कि ये लोग इनके खाल का रंग क्या है, ये लोग गरीब हैं, ये लोग ऐसे हैं, नहीं, वो सारी चीज़ों को भूल करके दिन रात उन्होंने लगा दिया। ऐसी बात नहीं है। बहुत ही जो हर एक मनुष्य में अच्छाई है और हर एक मनुष्य में बुराई है, और बुराई को अगर पानी देते रहेंगे तो उसका बुराई बुरा। आपके कहने का मतलब यह है कि शराफत का इजहार हर जगह अलग अलग तरह से होता है। बिल्कुल, लेकिन शराफत हर इंसान में है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं शायद मानने को तैयार हूँ। लेकिन ये बताइए कि मैं हर की पौड़ी में, मैं 84 कुटिया में रहा 6 महीने। बीटल्स आए थे और मैं अखबार में रिपोर्टर था, तो भक्ति के वजह से नहीं, मैंने सोचा बीटल्स आए हैं, मैं जवान था उन दिनों में, तो बीटल्स के साथ जाके रहेंगे। मैं साहब उनके साथ रहते मैं चला जाता था। मैंने हर की पौड़ी में कुछ नहीं तो 40-50 दफे मैं नहाया। सवाल मैंने आपसे ये किया है कि क्या वो पानी अपवित्र हो गया या मैं धुल गया? पानी अपवित्र नहीं हो सकता। पानी की खूबियत ही ये है कि चाहे उसमें कितना भी कुछ डालें आप, उसको छोड़ करके पवित्र बन जाए। गंगा के लिए कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है। हाथ मिलाइए। वो 100 बात की एक बात यही है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद। उनको एक सक्सिंक्ट तरीके से अगर डिस्क्राइब करना है तो ये है कि सरल, लॉजिकल, सिंपल कम्युनिकेटर, मास्टर कम्युनिकेटर।